वेलकम टू सर्वप्रथम पाठशाला। आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 है, क्लास 12 का। चैप्टर का नेम है पॉपुलेशन ग्रोथ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ओके, अगर हम सोचते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, उसको हम किस तरीके से समझेंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रखा है, डेंसिटी एंड कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम समझते हैं द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हाउ देयर नंबर चेंजेस ओवर टाइम। अब क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पे हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली हाईली पॉपुलेटेड है। अगर हम वही बात करें कि साउथ साइड में, जो हमारा केरला साइड है या तमिलनाडु साइड है, वो थोड़ा कम लेस पॉपुलेटेड है। ठीक है, अब दिल्ली इतना ओवर पॉपुलेटेड क्यों है? यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर्स बहुत है। यहाँ पे क्या है? ग्रोथ फैक्टर कैसे? लोगों को अच्छी इनकम मिल रही है, उनका सोशल लाइफ अच्छा है, इकोनॉमिकल बैलेंस है वो, तो ये क्या हुआ? हमारे ग्रोथ फैक्टर हुए, राइट। अब हम जानते हैं द अर्थ टोटल पॉपुलेशन हैज क्रॉस 8 बिलियन 2023, बट दिस इज पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि यहाँ पे 100 पीपल है तो उधर भी 100, लाइक अगर एक प्लेस है ए एंड सेकंड प्लेस है बी, तो ये नहीं कि ए प्लेस में भी 100 पीपल है एंड बी प्लेस में भी 100 पीपल है। नहीं, ए प्लेस में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, एक सिस्टमेटिक नंबर नहीं होता है कि इतने परसेंट वहां पे और इतने परसेंट यहाँ पे। तो इसका मतलब यही है द अर्थ टोटल पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 8 बिलियन 2023, बट दिस इज पॉपुलेशन इज unevenly distributed. Some regions are densely populated like South and Asia, ठीक है, and while others are sparsely populated like desert और polar areas. अब पोलर एरियाज क्या होता है? अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो वो बहुत कोल्ड एरिया है। ठीक है, तो कोल्ड एरिया में क्या होता है? बहुत कम लोग, मतलब बहुत रेयर लोग रहते हैं, बहुत स्पार्सली मतलब है बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, और वही हम बात करते हैं जो हमारे एशिया है, ओवरऑल एशिया में हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्प्रेड ओवरऑल, कि अर्थ सरफेस पे लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। ठीक है, अब इसका एक पैटर्न होता है। द ग्लोबल पॉपुलेशन इज हाईली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव कहाँ रहती? सिर्फ 10% ऑफ इट्स लैंड में। अब देख रहे हो, अगर हम लगा रहे हैं 100%, उसमें से जो 90% पॉपुलेशन है ना, सिर्फ 10% एरिया में रह रहे हो। जो बाकी का 90% है वो क्या है? उसमें कुछ एरिया ऐसे है जहां पे लोग नहीं रहते और बाकी का एरिया जो है हमारा वो वाटर है। ठीक है, द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज अकाउंट फॉर अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और आपको पता है उसमें एशिया भी इंक्लूडेड है, रशिया भी इंक्लूडेड है, जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं। अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंड द साइज ऑफ द लैंड। इट हेल्प्स मेजर द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। अब क्या होगा कि हम किसी भी पॉपुलेशन को, अब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे 1 किलोमीटर का रेंज है तो हम उसमें 1000 पीपल को ऐड कर सकते हैं। नहीं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स में टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल लैंड एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। तो हम एग्जांपल देखते हैं। इफ अ कंट्री हैज अ 10 मिलियन पीपल एंड एन एरिया ऑफ 100,000 किलोमीटर स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे? जो 10 मिलियन पीपल है उसको हम डिवाइडेड करेंगे कितने एरिया से? 100 किलोमीटर एरिया स्क्वायर से। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या आएगा? 100 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। देख रहे हो, पर किलोमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम उस इतने एरिया में पीपल को, मतलब लोगों को फिट कर सकते हैं, हम उससे ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, अब हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर कोई पॉपुलेशन कहीं रह रही है, जैसे मैंने आपको दिल्ली का एक एग्जांपल दिया, अगर हम बेंगलोर का भी एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होता है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होता है एंड पॉलिटिकल फैक्टर होता है। अगर हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो अगर हमें अच्छा पानी की फैसिलिटी मिल रही है, अगर वाटर फैसिलिटी अच्छी है, राइट, और क्या कहते हैं, देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पीपल सेटल नियर फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड इंडस्ट्री।
रिवर वैलीज आर यूजुअली डेंसली पॉपुलेटेड। अब क्या होता है, जो रिवर वैलीज होती है ना, वहां पे ज्यादा लोग आके रहते हैं। क्यों? एक तो उन्हें पानी मिल रहा है, और वो भी फ्रेश पानी मिल रहा है, जो उनको पीने के काम आता है, नहाने के काम आता है, जो घर के बाकी सारे काम होते हैं उसमें काम आता है। और अगर कहीं इंडस्ट्री लगती है तो हमने देखा है ना, वो मोस्टली पानी के पास लगती है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको वो भी वॉश करना, तो उसके लिए क्या लगता है, बहुत हाई अमाउंट में वाटर लगता है। तो तभी तो जहाँ पे वाटर का अवेलेबल होगा वहीं पे तो इंडस्ट्री लगेगी, वहीं तो लोग अट्रैक्ट होंगे ज्यादा। सेकंड क्या होगा, लैंडफॉर्म्स, टोपोग्राफी, जहाँ पे फ्लैट प्लेन्स हो गए। अब अगर हम हिली एरिया में जाए तो वहाँ बहुत रेयर लोग होते हैं, क्यों? वो इतना हिली होता है, वहां पे लोग इजीली ट्रेवल नहीं कर सकते। वहां क्या होता है, वॉकिंग डिस्टेंस होता है। अब दिल्ली है, हमारा फ्लैट प्लेन्स में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लैट प्लेन्स है जेंटल, एक तो जेंटल स्लोप्स होंगे यहाँ पे, प्रिफर्ड फॉर एग्रीकल्चर के लिए। हम देखें कभी, हम हाई स्लोप वाले देखते हैं, नहीं लेते ना कभी भी। जहाँ पे अगर माउंटेन्स होगा वहां पे अगर देखा भी होगा तो वहां पे एक फार्मिंग होती है, वो भी वो लोग वही कर सकते हैं जो वहां रहते हैं। बट हम लोग ज्यादा किसको प्रिफर करते हैं, जो प्लेन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्रीकल्चर, रोड बिल्डिंग एंड इंडस्ट्रीज, माउंटेन्स आर लेस पॉपुलेट। मैंने जैसे बोलता कि माउंटेन्स में लोग कम रहते हैं, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स रेंजेस होती है जहाँ पे ट्रेवल करना, चलना, रहना, एग्रीकल्चर करना और यहाँ तक कि इंडस्ट्री लगाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए लोग फ्लैट प्लेन्स को प्रिफर करते हैं। एक क्लाइमेट, अगर हमें जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि अभी सीजन वाइज सीजन चेंज होता है, जैसे अभी समर है, उसके बाद आ जाएगा ऑटम, आ जाएगा उसके बाद विंटर, आ जाएगा स्प्रिंग, आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मॉडरेट है, मतलब ज्यादा दिन तक गर्मी नहीं रहती, ज्यादा दिन तक सर्दी नहीं रहती, ज्यादा दिन तक बारिश नहीं होती है ना। तो हमें कैसा चाहिए क्लाइमेट रहने के लिए, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। यही तो फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। तो क्लाइमेट क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट्स अट्रैक्ट्स मोर पीपल, वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेट्स वेरी हॉट, कोल्ड और वेट आर स्पार्सली पॉपुलेट। देख रहे हो, जहाँ पे हॉट ज्यादा है, कोल्ड ज्यादा है, या जहाँ बारिश ज्यादा होती है, वो बहुत कम पॉपुलेटेड होते हैं। अब सॉइल्स क्या होती है, एग्रीकल्चर के लिए हमें कैसी सॉइल चाहिए होती है, हमें चाहिए फर्टाइल सॉइल्स लाइक इन रिवर डेल्टास, सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड डेंस पॉपुलेशन। अब आता है हमारा सेकेंड फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आएगा, मिनरल्स आएंगे। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट्स अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज एंड लेबर लीडिंग टू पॉपुलेशन क्लस्टर लाइक कंतांगा कोपर बेल्ट इन अफ्रीका। अगर हम देखें कि अफ्रीका में जो कंतांगा कोपर बेल्ट है, वहां पे क्या है, वहां पे एक मिनरल माइन है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, कोपर बेल्ट है, वहां पे क्या लोगों को क्या मिल रहा है, वहां पे उन्हें लेबर को क्या अट्रैक्ट करेगा, मनी अट्रैक्ट करेगा। मनी क्या किस फैक्टर में आता है, हमारा इकोनॉमिक फैक्टर में आता है, जहां पे उनको दिखेगा कि वो डेवलप हो सकते हैं इकोनॉमिकल वाइज भी, वो भी फैक्टर उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। अर्बनाइजेशन, सिटीज प्रोवाइड जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्टिंग रूरल माइग्रेंट्स। अब क्या होगा, अब देखा आपने कि रूरल एरिया से लोग सिटीज में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि सिटीज उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रही है, यहाँ पे उनको जॉब अच्छी मिल रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी हैं, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हम देखें विलेज एरिया में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हॉस्पिटल का कि वो एक अच्छा हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड करे एक पेशेंट को। बट सिटीज क्या प्रोवाइड कर रही है, वो उनके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे उनको हेल्थ बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, जॉब बेनिफिट्स तो हैं। अब हो रहा है थर्ड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स ऑफर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्टिंग इन डेंस सेटलमेंट्स। अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, एक अच्छा ऑफर देती है लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी इंडस्ट्री है वो कहीं लगी है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जॉब के फैक्टर्स आएंगे, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्री लगी है तो वहां पे क्या चाहिए, उसको देखने वाला सुपरवाइजर चाहिए, ठीक है, एक अकाउंटेंट चाहिए, उस वर्क को करने के लिए लेबर चाहिए, उसको पैक करने के लिए पैकेजिंग वाले लोग चाहिए। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आई हैं, तो ये क्या अट्रैक्ट कर रही है, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। हमारा थर्ड फैक्टर आता है अब सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। अब हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर का सबसे अच्छा अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो यूक्रेन में वॉर हो रही है, वो वहाँ की जो पॉपुलेशन को क्या कर रही है, वो कम कर रही है। वहां से लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं उस प्लेस से। और वो माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे उनको पीस मिल रहा है, जहाँ पे ये सब लाइक वॉर्स नहीं हो रही है, जहाँ पे ये सोशल जो पॉलिटिकल चीजें हैं वो नहीं है, जहाँ पे उन्हें
पीस मिल रहा है वो लोग वहां शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मेन है उनके लिए। कैसी स्टेबिलिटी? जो उन्हें एक पीस दे, एक ऐसा एनवायरमेंट दे जहाँ पे वो आराम से रह सके। सिविल वॉर, पॉलिटिकल टर्मोइल और सोशल अनरेस्ट पुश पीपल अवे, while peace and stability attract migrants। मैंने बोला ना, जहाँ पे उन्हें एक दिखेगा कि वो स्टेबल हो सकते हैं, जहाँ उन्हें पीस मिल सकती है, वहां पे माइग्रेंट स्टेबल होते हैं। और जहाँ पे जो वॉर होती है, जो पॉलिटिकल टर्मिनल्स होते हैं, वहां से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। अब आता है हमारा रिलीजियस कल्चर इंपॉर्टेंस। Cities of religious or historical significance attracts population like Vatican City and वाराणसी। इंडिया का सबसे, अगर हम देखें, जो टूरिस्ट आते हैं वो वाराणसी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो एक सबसे ओल्ड ऐसा एरिया है जो हम काशी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पे सब कह लो कि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। किस लिए होते हैं? क्योंकि वहाँ पे गंगा आरती होती है, वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ घाट्स हैं जो वहाँ वो लोग विजिट करते हैं। वहाँ पे काशी विश्वनाथ का टेम्पल है जो लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि आज भी काशी में वही सब है। बोट से ट्रेवल हो रहा है, नॉट इंजन वाली, नॉर्मल बोट से ही ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। जो मंदिर है वहां पे फोन अलाउड्स नहीं है, तो उनको एक कह लो कि भगवान से मीटअप करने को मिल जाता है। वहां पे वो वीडियो शूट नहीं करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कल्चर से कनेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे। सेकंड, वाराणसी एक फूड के उससे भी जाने जाते हैं। वहां पे जो लोकल फूड्स है वो इतना अच्छा बताते हैं कि लोग जाते हैं उनको टेस्ट करने के लिए, उनको खाने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। तो हमारा जो देखा जाएगा कि जो हमारा रिलीजियस प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन सा है? मेन वाराणसी। और दूसरा क्या है? वेटिकन सिटी। द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया बिटवीन 2 पॉइंट। अब क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ मैं बताऊं तो कब होगी? पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है जब लोग बर्थ लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो करती है, ठीक है। और एक होता है कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो एक चेंजेस आ रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ चेंजेस, ठीक है। हम देखें अगर एक्चुअल ग्रोथ फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्चुअल ग्रोथ फॉर्मूला होता है एक्चुअल ग्रोथ इक्वल में बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या होगा? अब क्या होगा कि लोग अगर इन माइग्रेट कर रहे हैं, अगर इन माइग्रेशन कर रहे हैं, अगर कहें कि अगर लोग हरियाणा से दिल्ली आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? इन माइग्रेशन हो रही है। और मान लो जो हरियाणा से बाहर जा रहे हैं वो क्या हो रही है? आउट माइग्रेशन हो रही है। उसे हम क्या बोलेंगे? आउट माइग्रेशन हो रही है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स भी हमें बताते हैं कि एक एक्चुअल ग्रोथ क्या है। हरियाणा में कितनी अभी ग्रोथ पॉपुलेशन चल रही है, और दिल्ली की मैंने बोला ना हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पॉपुलेशन चेंज के? बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन और एमिग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं आउट माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होगा? क्रूड बर्थ रेट होता है, CBR से हम इसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर, ठीक है। डेथ रेट होता है क्रूड डेथ रेट, CDR से हम इसे डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर। माइग्रेशन मैंने आपको बताया कि हरियाणा के पीपल दिल्ली में क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, वो इन माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, मूवमेंट इनटू अ न्यू एरिया, ठीक है। एमिग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट आउट ऑफ एन एरिया। हरियाणा से वो क्या कर रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। बाहर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली में वो इन कर रहे हैं, और हरियाणा से क्या कर रहे हैं? आउट कर रहे हैं। तो इन मतलब आना, आउट मतलब जाना, ठीक है। अब होता है टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसमें होता है नेचुरल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। नेचुरल ग्रोथ क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ। जो बर्थ और डेथ के बीच में डिफरेंस होगा वो होगा हमारा नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है? जहाँ हमारे बर्थ रेट क्या होते हैं? बढ़ते हैं, ठीक है। और डेथ रेट क्या होता है? हमारे कम होते हैं। और परमानेंट इमाइग्रेशन होता है, लाइक कि लोग आकर यहाँ बस गए, यहाँ सेटल हो गए। और नेगेटिव ग्रोथ क्या होगा? जब बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट हाई हो जाएगा और नंबर ऑफ पीपल आउट माइग्रेशन करे, ठीक है, एमिग्रेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो नेगेटिव ग्रोथ कहलाएगा हमारा। अब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? सडन लार्ज इंक्रीज ड्यू टू डिक्लाइन डेथ रेट्स व्हाइल बर्थ रेट्स रिमेन हाई पोस्ट 18th सेंचुरी ड्यू टू मेडिकल। अब क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? हम ऐसे देख सकते हैं, जब सडन लार्ज इंक्रीज ड्यू टू डिक्लाइन, जहाँ पे डेथ कम हो रही है
और क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। 18th सेंचुरी का अगर हम एग्जांपल दें, जब मेडिकल और साइंटिफिक एडवांस हुआ तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसे कैसे, जब हमारा मेडिकल एडवांस हुआ तो उन्होंने 18th सेंचुरी में ऐसी मेडिसिन लाई जिससे लोग जो प्लेग से मर रहे थे, जो दूसरी बीमारियों से मर रहे थे, वो कंट्रोल किया, उन्होंने उस चीज को क्योर किया। ठीक है, उसको क्योर किया तो क्या हुआ, पॉपुलेशन सेटल हो गई, डेथ रेट कम हो गया और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब माइग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन के एक कुछ पुश फैक्टर्स होंगे और कुछ पुल फैक्टर होंगे। पुश फैक्टर मतलब जाना, पुल फैक्टर्स मतलब आना। ठीक है, तो जो पुश फैक्टर्स होते हैं, मेक द प्लेस और रीजन लेस अट्रैक्टिव, फोर्सिंग पीपल टू लीव, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल और नेचुरल डिजास्टर। अब पुश फैक्टर क्या हुआ, मतलब उनको उस प्लेस से जाने को मतलब मजबूर कर देना, ऐसा कर देना कि भाई उनको वो प्लेस छोड़नी पड़ेगी। उसके क्या रीजन हो सकते हैं, कि वहां से लोगों को मूव आउट कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, वहां पे जॉब नहीं है। ठीक है, पुअर लिविंग कंडीशंस है। तो ये सारे क्या हमारे पुश फैक्टर्स हैं। अब हम जानेंगे हमारे पुल फैक्टर्स कौन से होते हैं। मेक द डेस्टिनेशन अट्रैक्टिव, वो क्या कर रहा है, कोई एक प्लेस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है। ठीक है, एंटाइजिंग पीपल टू कम, बेटर जॉब्स मिल रही है उन्हें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिल रही है, पीस मिल रहा है, हाउसिंग मिल रहा है, इम्प्रूव फैसिलिटीज है। जैसे मैंने आपको हेल्थ सेक्टर का बताया, उसमें क्या हो रहा है कि वो उनको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, तभी तो वो आ रहे हैं। उनको कौन सा फैक्टर है, पुल फैक्टर है। ठीक है, अब होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। This theory explains population change as a country moves from a rural agrarian society to an urban industrial society. It predicts 3 stages में ये predict हुआ है। और ऊपर करते हैं बस। 3 stages में ये predict हुआ है। The first stage has high fertility है, वहां पे high mortality rate है, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर, क्या कर रहे हैं लोग, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। 200 years ago all the countries of the world were in this stage। क्या हो रहा था 200 साल पहले, कैसा था, फर्स्ट स्टेज ये बताता है कि हाई फर्टिलिटी थी, बहुत ज्यादा लोग रिप्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, और क्या हो रहा था, कंपनसेट फॉर डेथ्स ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल। और अगर डेथ भी हो रही थी तो किस लिए हो रही थी, कोई एपिडेमिक आ गया है या कोई ऐसे वेरिएबल फूड सप्लाई कम है तो उसकी वजह से डेथ हो रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज में बता रहा है फर्टिलिटी रिमेन हाई इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकंड स्टेज बट इट डिक्लाइंस विद टाइम। इम्प्रूवमेंट्स इन सैनिटेशन में हुआ इम्प्रूवमेंट, हेल्थ कंडीशंस में, जिससे डिक्लाइन और इन मोर्टेलिटी कम हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस गैप द नेट एडिशन टू पॉपुलेशन इज हाई, तो पॉपुलेशन क्या हुई, यहाँ पे हाई हुई। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन इज इधर स्टेबल और ग्रो स्लोली। अब क्या हो रहा है, लास्ट स्टेज में ये बता रहे हैं जो फर्टिलिटी है और मोर्टेलिटी है वो दोनों डिक्लाइन हो रही है। अब आज की पॉपुलेशन क्या है, आज की पॉपुलेशन सोचती है कि हम अच्छे से सेटल हो जाएं, वो प्लानिंग करके करती है सब कुछ। अगर उनको अगर बेबी भी करना है तो वो क्या करेंगे, एक प्लानिंग करेगी कि हमें इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग मूव करना है, तो वो लोग स्टेबल है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, ग्रो स्लोली कर रहे हैं, उनको एकदम से प्रॉपर फैमिली नहीं बनानी। पहले के टाइम में क्या होता था, 12-12, 13-13 बच्चे हो जाते थे, वो फैमिली एक फैमिली का बता रही हूँ, उस टाइम पे बहुत सारे होते थे क्योंकि इतना अच्छा सैनिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं था। अब क्या हो रहा है, अब वो स्लो कर रहे हैं अपना, जो भी उनको फैमिली बनाने वो स्लो एंड स्टेडी कर रहे हैं और वो स्टेबल है। ठीक है, अब क्या होगा, चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओवर पॉपुलेशन लेट्स टू प्रेशर ऑन फूड। अगर क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी तो कुछ तो चैलेंजेस आएंगे। अगर चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं, फूड की सप्लाई में। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी और खाना उतना ही कम रहेगा तो क्या होगा, हंगर से होगा। ठीक है, हंगर से क्या हो सकता है, डेथ्स होंगी, क्योंकि अगर खाना टाइम पे उन्हें नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं तो वो लेट करेगा, उनको बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो तभी हम सोचते हैं कि हमें पॉपुलेशन इतने कंट्रोल में रखने की जितना हमारे पास अभी फूड अवेलेबल है वो सब लोगों को इक्वली मिल सके। ठीक है, तो ओवर पॉपुलेशन क्या लीड करेगा, प्रेशर ऑन फूड। जैसे मैंने बताया, अगर ज्यादा लोगों को अगर कम खाना होगा तो क्या होगा, काफी सारे इशू हो सकते हैं। वाटर एंड हाउसिंग, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड्स।
एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये होंगे हमारे चैलेंजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के। अब हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे करेंगे? पहली बात तो हम प्रमोट करेंगे एजुकेशन को, हम प्रमोट करेंगे, क्या करेंगे, अवेयरनेस को। अवेयरनेस कैसी? कि हम उन्हें बताएंगे कि एक स्टेबल फैमिली, अगर कोई न्यू फैमिली भी स्टार्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा, अगर हम देखें कि गर्ल्स के अंदर आज भी ऐसी कुछ गर्ल्स हैं जिनको नहीं पता कि अगर उन्हें अर्ली प्रेगनेंसी हो गई है तो वो कैसे उसको बचे, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में हो जाता है, ठीक है, उनको नहीं पता कैसे करना है, तो उनको सजेस्ट करना, डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर को ये बताना कि इफ यू आर नॉट ओके विद दैट तो आप ऐसी कुछ मेडिसिन आती हैं जिससे उसको बचा सकते हो, ठीक है। सेकेंड, अगर क्या होगा हमारा, प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, जैसे मैंने आपको बताया। एम्पावर वुमेन इन डिसीजन मेकिंग, कि अगर उसको नहीं चाहिए, इफ शी डोंट वांट, तो वो मना कर सकती है, वो खुद को एम्पावर कर सकती है, खुद के अंदर उसके इतने होना चाहिए कि उसे नहीं चाहिए तो वो मना कर दे, वो अपने जाए बात करे, अपने किसी फ्रेंड से, अपने फैमिली वाले से कंसल्ट करे, ठीक है। मोस्टली ग्रोथ किसकी वजह से होती है? जब वुमन एक बेबी को बर्थ करती है, एक बेबी को बॉर्न करती है, राइट। अगर उसको इतना नॉलेज होगा कि उसे कैसे करना है, क्योंकि बॉडी उसकी है, हेल्थ इशू उसको होंगे, तो उस चीज को उससे अवेयर करने के लिए तो हमें क्या देना होगा, एक अच्छा हेल्थ केयर देना होगा, एक अच्छी एजुकेशन देनी होगी। इसी की वजह से तो हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, राइट। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज टू बैलेंस बर्थ एंड डेथ। अब क्या होता है कि हमारे जैसे अभी हमारी पॉलिसी है कि 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। पहले मैंने जैसे बताया था कि लोगों के पास 12-12, 13-13 बच्चे होते थे, जो क्या करते थे, वो ओवर पॉपुलेशन कर देते, उनके पास खाने के लिए फूड नहीं होता था, इतना वाटर नहीं होता था। बट अब क्या है, अब जब से उनका वो ग्रोथ होना शुरू हुआ है, उन्हें पता लगने लगा है कि अच्छा ऐसे फैमिली प्लानिंग होती है, ऐसे हमारा फूड है, ऐसे हमारा वाटर है, कि हम इतना इतना प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंग चीजें प्लान करते हैं। तो इट्स ओवरऑल अबाउट हमारा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्रोथ, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं एक न्यू प्लेस में आने के लिए, और ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो उन्हें पुश करते हैं उस प्लेस से जाने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आई है या कोई भी इशू है, आप कमेंट डाउन करो, और मोर सच वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।